सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा करे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब आप जो भी हो रहा है आजकल, वो देखकर आपको शर्म आती है। मुझे तो आती है। आई डोंट नो अबाउट यू, बिकॉज मुझे तो शर्म आती है और हम ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हम किस समाज में जी रहे हैं। हमारी जो अराउंड की कंडीशन है, जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं और वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट राइट। अब बात क्या करने वाली है कि आई होप कि आप सबने नाम सुना होगा अभिनव अरोरा का, जो आई थिंक बहुत छोटा है अभी, राइट? वो बहुत ही छोटा है और पूरे लोग मतलब हमारा जो समाज है, जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब आप कह सकते कंटेंट क्रिएटर या फिर जो नहीं भी है, वो उसको ट्रोल करने में लगे हुए हैं। मतलब उसे जो पता है वो सच नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता, वो भी छोटा बच्चा है और ये सब क्या ज्ञान की बातें कर रहा है। तो सब लोग उनको ट्रोल करने में लगे हुए हैं और आए दिन उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। और आई एम श्योर आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा कि वहां पर उनको बुलाते, अभिनव अरोरा को बुलाते और उनके साथ मतलब नॉलेज की बात करते कि आपको कितना नॉलेज, ये श्लोक बोल के दिखाओ, ये आपको पता है या नहीं पता है। मतलब इसका मतलब ये कि हमारे कंट्री में या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं इससे ज्यादा कि जिसके ऊपर हम बात कर सके। और हम क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं और वहां पर दो तीन संत और होते हैं और उनसे नॉलेज की मतलब कॉम्पिटिशन करवाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मुझे ये श्लोक पता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है, बोलो। इस लेवल पर आ गए हम कि एक मतलब 40-45 साल के कोई संत है और वो मतलब जो 10-12 साल का जो बच्चा है उससे मतलब बात कंपटीशन करा रहा है, नॉलेज की कंपटीशन। देखो मुझे ये पता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है। तो यहाँ पर हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि 40-45 साल का जो संत भी है उससे भी एक चीज में पता है। हाँ, उसको नॉलेज वाइज पता है, वो श्लोक बोल देगा, लेकिन उसका इसमें मीनिंग पता है। बिकॉज अगर पता होता रियल में अगर उनको स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती, तो वो यहाँ पर आकर न्यूज चैनल पर आकर 10-12 साल के बच्चे के साथ अपनी नॉलेज की कंपटीशन नहीं करते, राइट? और सब लोग उसको ट्रोल करने में लगे हुए अभिनव अरोरा का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जो कर रहा है वो सही है वो गलत है, बट एटलीस्ट उसको ट्रोल तो मत करो। बिकॉज पता नहीं होते उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरे लोग, अभी वो 10-12 साल का बच्चा है और सब लोग उसको ट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो आपको पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा होगा, राइट? तो ये करना सही नहीं है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। अगर आपको गलत लग भी रहा है तो उसके वीडियो मत देखो ना, उसको फॉलो मत करो। उसको जब भी रील में कोई वीडियो आ जाए तो उसको स्वाइप कर दो। जरूरी नहीं कि आप उसका वीडियो भी देखो और बोलो कि मुझे पसंद नहीं है, ये जो बोल रहे हो वो गलत है। अगर गलत है तो उसको छोड़ दो, वहां पर उसके वीडियो मत देखो, पर उसको एटलीस्ट ट्रोल तो मत करो, उसके बारे में कुछ भी मत बोला करो, राइट? बिकॉज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। किसी के पास कुछ काम है नहीं और यही सब काम में लगे हुए कि ऑनलाइन सबको ट्रोल कर रहे हैं। अब ट्रोलिंग तो हमने ट्रोलिंग की बात की कि ये नहीं होनी चाहिए, बट अगेन ये बात आती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बिकॉज आजकल बहुत 10-12 साल के आप देखोगे बच्चे हैं जो संत बन चुके हैं, राइट? वो इन ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि ये सही है या नहीं, मतलब सच में उनको सब पता होगा या नहीं पता होगा। देखिए, दो चीजें होती है। एक है आपने कहीं पर कुछ पढ़ लिया और बोल रहे हो, राइट? और दूसरी बात है कि आपने जो अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है और आपने जो आप फिर जो पढ़ रहे हो उसको आपने डीपली समझा है अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर। जो भी वहां पर लिखा है वो आपने देखा, उसको समझा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और फिर आप बोल रहे हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज जो पहला है, जिसने सिर्फ वहां पर पढ़ा और रट लिया और बोल रहा है, उसको जब कोई डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज की, तो जब उसको कोई क्वेश्चन करेगा तो वो डीपली समझा भी नहीं पाएगा उसको। वो बात वहां पर बात ही चेंज कर देगा वहां पर। बट ऑन द अदर हैंड, जिसने इस चीज को एक्सपीरियंसली समझा है, वो इसको बहुत ही डीपली समझा सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो 10-12 साल के बच्चे, ऑब्वियसली उनकी लाइफ में अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, इतनी सारी प्रॉब्लम को उन्होंने फेस नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उन्होंने जो पढ़ा और उन्होंने रट लिया और वो बोल रहे हैं। इसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि वो जो बोल रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उसको फील किया है। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ केस में से पॉसिबल हो सकता है, बट मेजोरिटी कहीं पर कुछ पढ़ा और बोल दिया, यही चीज हो रही है, राइट? और अगर इसको आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो बहुत बहुत बारीक फर्क है इन दोनों के बीच में। सपोज ये आपने स्टेटमेंट बहुत बार सुना होगा और बहुत जगह पर लिखा भी होता है कि डर से मत डरो, डर लगना ही नहीं चाहिए आपको, राइट? ये बहुत सारी बुक में आपने पढ़ा है। अब जिसने इसको एक्चुअल में फेस किया है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि डर किसी को कभी भी लगता ही नहीं है। वो यही बोलेगा कि डर तो लगता है, लेकिन वो इंसान पर डिपेंड करेगा कि वो डर को टैकल कैसे करता है, राइट? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपको डर लग रहा है,
लेकिन फिर भी आप दे रहे हो, तो आप जब प्रेजेंटेशन देने से बाहर निकलोगे और फ्यूचर में जब कोई अपनी पहली प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, तो आप यही कहोगे कि स्टार्टिंग में डर लगेगा, नर्वसनेस सबको होती है, लेकिन उसको टैकल करके खुद पर भरोसा रख करके जब आप वो प्रेजेंटेशन देते हो और वहां से निकलते हो, तो आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि कभी भी डरना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो यही बोलेगा कि डर लगेगा, नर्वसनेस होगी, तो उसको टैकल कैसे करते हैं, वो इस तरीके से एडवाइस देगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंसली उस चीज को देखा है। अब जिसने एक्सपीरियंसली उस चीज को नहीं देखा, तो वो हमेशा यही करेगा कि डर किसी को नहीं लगता, मुझे कभी भी किसी चीज का डर लगता ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। डर हर किसी को लगता है, बट डिपेंड यही करेगा कि आप उसको टैकल कैसे करते हो, राइट। तो ये डिफरेंस होता है कि जब किसी ने कुछ रटा हुआ है और दूसरे ने जब उसको समझा है, तो उन दोनों की बातों में यही डिफरेंस आता है, राइट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे वो इस तरीके से बातें करते हैं, वो बहुत मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने किसी पर जगह पर पढ़ लिया है और वो रट लिया और वो बोल रहे हैं। एक्सपीरियंसली अभी वो उतने एक्सपीरियंस उसको हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी उतनी एज भी नहीं है, राइट। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्या रीजन है, वी डोंट नो। तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इस एज में, राइट। जब स्कूल जाने की उम्र होती है तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखो वीडियो। अगर आपको इन सब लोगों की बातें पसंद नहीं आती और आपको लगता है कि ये गलत है, वो जो भी है, तो उसकी वीडियो मत देखो, कुछ और करो। बट एटलीस्ट वहां पर उसकी वीडियो देख के कमेंट में जाकर के कुछ भी बोलना, ट्रोल करना। और मैंने अब देखा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर क्या करके उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उसको ट्रोल कर रहे हैं वीडियो बना करके, राइट। तो हमें पता चलता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं अभी, हमें और अभी कितना काम करने की जरूरत है, कितना चीज हमें समझने की जरूरत है। बिकॉज अगर ये सब नहीं समझ रहे हैं और फिर हम बड़ी बड़ी बातें करके हमें देश को बदलना, ये करना है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर हो भी गया, मतलब बाहर बाहर से देश बदल भी गया, बहुत सारे अच्छे रोड वो सब बन भी गए, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं बदला है। हम वही वही, अभी हमारी मेंटालिटी भी वही है जो पहले थी। तो अगर मेंटालिटी चेंज नहीं हुई और बाहर बाहर से सब कुछ चेंज हो भी गया, तो उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला है नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारी सोच है वो वही निचले लेवल की है, राइट। सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं, राइट, कि एटलीस्ट उसको ट्रोल मत करो। जो भी चीज है, अगर आपको नहीं पसंद, जैसा मैंने कहा वीडियो मत देखो, बिकॉज वी डोंट नो कि उसके ऊपर क्या अभी वो 10-12 साल का बच्चा है। अगर उसने अभी इस वक्त में ये सब देखा, तो उसका मतलब दिमाग पर भी बहुत असर आ सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। और फिर भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।